Hi guys, so welcome back. So in this video, we are going to cover another real estate company, realty company that is Prestige Estates. ठीक है, तो Prestige Estates देखो, तो पहले थोड़ा अगर देखूँ थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ ये सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है और ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो रफली रियल एस्टेट कंपनीज का जो साइकिल होता है दैट यूजुअली लास्ट फॉर 8 10 12 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब लास्ट बुल रन केम अराउंड 2007 2008, उसके बाद पोस्ट 2022 2023 उसके बाद अच्छा खासा ग्रोथ आना चालू है ये सेक्टर में। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे वी कैन नॉट लुक एट द P&L स्टेटमेंट। क्यों नहीं देख सकते P&L स्टेटमेंट? बिकॉज यहाँ पे जो अकाउंटिंग पॉलिसी है फॉर बुकिंग रेवेन्यू फॉर रियल एस्टेट कंपनी ऐसा है कि जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है या अराउंड सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज रेडी, उसके बाद ही यू कैन रिकग्नाइज दैट रेवेन्यू इन योर बुक्स। ठीक है, इन योर P&L स्टेटमेंट। तो एक मेन प्रॉब्लम यही हो जाता है क्योंकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं इट इज़ टेलिंग कि जो नंबर्स जो 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 प्रोजेक्ट अभी अगर कोई प्रोजेक्ट बनना चालू है, ठीक है, इन 2025, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू आएगा क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनने में 3 4 साल तो मिनिमम लगेगा ही। ठीक है, तो उसके रेवेन्यू वुड बी रिकग्नाइज इन 2028 2029, वहाँ पे जाके उनका रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। तो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर, तो P&L स्टेटमेंट देख के कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें क्या देखना है? तो 4 5 जो मेन मेट्रिक्स है वी हैव टू लुक ऑन टू दैट। ठीक है, पहला मेट्रिक इज़ योर प्री सेल्स। प्री सेल्स होता है योर नए जो बुकिंग्स आ रहे हैं, नए न्यू सेल बुकिंग्स, नए कस्टमर ने जो नए फ्लैट्स नए यूनिट्स जो बुक किए वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है ऑन अ YoY बेसिस, तो वो होता है प्री सेल्स का नंबर। दूसरा होता है आपका कलेक्शंस, मतलब जो भी बुकिंग्स आ रहे, ठीक है, द कंपनीज आर रिपोर्टिंग नंबर्स ऑन दैट सेल्स तो बुक कर रहे, बट पार्टली कलेक्शंस कैश आना भी चाहिए ना, कैश इनफ्लोस फॉर द कंपनी शुड कम इन ऑल्सो। सो तो दैट इज़ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शंस का भी अच्छा खासा, क्योंकि एक और एक मेट्रिक है कलेक्शन एफिशिएंसी करके, तो उसका मतलब क्या, आपको खाली कलेक्शंस डिवाइडेड बाय प्री सेल्स करना है फॉर दैट क्वार्टर। जितना ज़्यादा नंबर उतना बेटर है। ठीक है, तो इट टेल्स कि भाई आप इतना बुक कर रहे हो रेवेन्यू, आप कितना प्री सेल्स बुक कर रहे हो, तो उसका पेमेंट आना भी चाहिए कलेक्शन। ठीक है, द थर्ड मेट्रिक इज योर डेट टू इक्विटी, लेवरेज जो बोलना है। ठीक है, लेवरेज बेसिकली यहाँ पे वी यूजुअली प्रिफर कंपनी इन द रियल एस्टेट स्पेस जहाँ पे उनका लेवरेज शुड बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि जब भी डाउन साइकिल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो वी आर इन अप साइकिल 3 4 साल तक और चलेगा आराम से। ठीक है, अभी तो 2022 से चालू है 2023 से, तो वी आर स्टिल इन अ मिडल ऑफ अ बुल रन। बट जब भी प्रॉब्लम्स आना चालू होंगे, ठीक है, जब बुकिंग्स उतने कुछ खास आएंगे नहीं, तो यहाँ पे अगर कंपनी ने ज़्यादा डेट लिया है, ठीक है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीपे दैट डेट। तो वो भी है आपका लेवरेज। ठीक है, डेट टू इक्विटी लेस देन 1 अच्छा है। ठीक है, उसके बाद होता है सब कंपनीज का ये नहीं होता है, दैट इज़ आपका एन्युटी इनकम। ठीक है, विच वी टेल एज आपका रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम बेसिकली हेल्प्स टू गेट कंसिस्टेंट कैश फ्लोज फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे रेंटल इनकम जितना ज़्यादा होता है इट रिड्यूस द सिक्लिकलिटी फॉर द कंपनी। ठीक है, थोड़े कंपनीज का है भी नहीं, प्रेस्टीज का है, सनटेक का है एन्युटी पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं रेंटल इनकम। मैक्स एस्टेट्स का भी रेंटल इनकम वाला सेगमेंट है। कीस्टोन डेवलपर्स का नहीं है। लोधा ग्रुप का, हाँ लोधा ग्रुप का भी है थोड़ा। तो जितना अच्छा है, मतलब रेंटल इनकम इफ़ इट इज़ देयर फॉर द कंपनी इट इज़ गुड। रेंटल इनकम में क्या हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपके ले लो, आपके IT पार्क्स हो गए, ऑफिसेज बनाए, मॉल्स बनाए, रिटेल मॉल्स बनाए, वहाँ से आपको कंसिस्टेंट रेंटल इनकम तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन्युटी पोर्टफोलियो। एंड वन मोर मेट्रिक दैट इज GDV। ठीक है, GDV इज बेसिकली ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। इट बेसिकली टेल्स कि जो आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है, ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स है, अगर आज मैं पूरा बेच दूँ, ठीक है, अगर वो पूरा बुक हो गया प्रॉपर्टी, वहाँ से कितना आपको सेल्स जनरेट हो सकता है, सेल्स कैन बी रिकग्नाइज का कितना हो सकता है। तो जितना ज़्यादा है दैट इज़ गुड, कि आगे उस बेसिकली इन्वेंट्री बोल सकते हो जैसे समझना है तो, कि आगे जाके इन्वेंट्री फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर का इन्वेंट्री बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इट टेल्स कि भाई आपका आगे जाके कितना रेवेन्यू यू कैन बुक इन योर प्री सेल्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। ठीक है, नए अगर कंपनी अगर बोल रहा है कि हमारा कुछ लॉन्चेस आने नहीं वाले, तो इट टेल्स कि भाई कंपनी को डिमांड लग नहीं रहा है। अगर अच्छे खासे लॉन्चेस आ रहे हैं, इट टेल्स कि भाई कंपनी इज गाइडिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स एंड फ्यू ईयर्स एज वेल। ठीक है,
तो सबसे पहले अभी यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स का बात कर लेंगे। यहाँ पे इनका जोग्राफिकल मिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से रीजन में प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इनका प्रेजेंट एनसीआर, दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड डेवलपर है, बट उनका अभी इन दिस क्वार्टर एनसीआर गुड़गांव साइड उनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस था, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट था इंदिरापुरम जगह है इन गुड़गांव, वहाँ पे उनका मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है इन दिस क्वार्टर, ठीक है। तो ये डिले हो गया था लास्ट क्वार्टर से, क्योंकि उनको अप्रूवल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था इन FY25 टू हैव अ प्री सेल्स ग्रोथ ऑफ प्री सेल्स नंबर ऑफ अराउंड 25,000 करोड़। कितना किया? 17,000 किया। तो वो तो अचीव हुआ नहीं, क्योंकि उनको ये मेन प्रोजेक्ट था जहाँ पे उनको डीले हो गया, तो वो पूरा नंबर शिफ्टेड इन दिस क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लंपी बिजनेस हो सकता है, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर हमें कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो एनसीआर रीजन से 59% प्री सेल जाता है, बेंगलुरु से अराउंड 20%, बैंगलोर से, मुंबई में भी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, दैट इज़ अराउंड 12%, पाली हिल करके जगह है वहाँ पे, एंड हैदराबाद 5%, एंड चेन्नई में 3% है, दूसरे भी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 1% प्रोजेक्ट वापस आते हैं, ठीक है। तो मेनली एनसीआर, बैंगलोर एंड मुंबई, ये 3 उनके मेजर मार्केट्स है, एंड 13 सिटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। इनके सेगमेंट भी अब देखो, रेसिडेंशियल मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ रेसिडेंशियल। कमर्शियल मतलब ऑफिसेज, आईटी पार्क्स हो गए। फिर रिटेल में आ गया आपके देखो मॉल्स आ गए आपके रिटेल वाले सेगमेंट में। हॉस्पिटैलिटी में आ गया आपके होटल्स आ गए, रिसोर्ट्स आ गए, एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब ये सब रूम सर्विस एंड ये सब का भी काम होता है, वो जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में मेजरली होता है। तो वो भी एक नया सेगमेंट है। थोड़े कंपनीज़ का भी है फैसिलिटी मैनेजमेंट, वो सबका नहीं है अभी तक, बट जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वन मेन एडवांटेज यू हैव इज़, आपका जितना बड़ा ब्रांड है, जितना बड़ा नाम है, उतना ईजी है टू ग्रो, ठीक है। नॉर्मल हम कंपनीज में छोटा कंपनी है, तो छोटा बेस है, तो ग्रो भी अच्छा खासा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ऐसा है, बट यहाँ पे आपका जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा डेवलपर का नाम है, जितना उसका कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो इट बेसिकली हेल्प्स कि भाई आपका ब्रांड वैल्यू पे है, ठीक है। मतलब अगर एक एग्जांपल भी दूँ तो Q4 में मतलब कॉनकॉल में क्वार्टर किसका था, कीस्टोन का ही था कॉनकॉल। उन्होंने बोला था 2 प्रोजेक्ट जो सिमिलर एरिया में, सेम एरिया में 2 बाजू में बने, ठीक है। सेम 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 स्क्वायर फीट का जगह है, ठीक है। सेम बिल्डिंग, खाली 2 डेवलपर का नाम अलग है, ठीक है। तो एक में वन इज़ कमांडिंग हायर सेल्स पर हायर रियलाइजेशन, एंड दूसरे में उतना कोई डिमांड आने रहे। तो देखो सेम बिल्डिंग मतलब सेम एरिया, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑलमोस्ट सेम, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, आपका फैसिलिटी सब सेम सिमिलर है, बट खाली डेवलपर के नाम के हिसाब से द प्राइजेज वेरी, ठीक है। तो मतलब आपका जितना अच्छा नाम होगा, जितना बड़ा नाम होगा, इट हेल्प्स टू एड इन ग्रोइंग योर सेल्स नंबर, प्री सेल्स नंबर, ठीक है। तो इनके प्री सेल्स का ग्रोथ देखूँ तो 300% वाई हुआ था, ठीक है। तो 12,000 करोड़ का उन्होंने प्री सेल्स का नंबर बुक किया है इन Q1 ऑफ FY26, ठीक है। उनका गाइडेंस पूरे साल का है टू ग्रो बाय 20, तो उनको रीच करना है 25 to 27,000 करोड़ के आसपास। तो Q1 में ऑलमोस्ट 50% तो उनका अचीव हो गया, तो दैट इज़ गुड। कलेक्शंस में भी ग्रोथ है अराउंड 55% वाई हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 मॉडल्स होते हैं, एक हो गया आपका जेवी मॉडल एंड एक हो गया जेडी, एंड एक तीसरा होता है मतलब नया आपने लैंड एक्वायर किया एंड वहाँ पे आप काम चालू करने वाले हो, ठीक है। जेवी होता है जॉइंट वेंचर, उसका मतलब 2 बड़े कंपनीज आर टाइंग अप एंड मेकिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल भी 50-50 लगेगा, तो अच्छा है कि कैपिटल भी आधा लग रहा है, एंड बुकिंग मतलब प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50 हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक हो गया आपका जेडीए, ठीक है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसमें उसका मतलब क्या कि एक एक लैंडलॉर्ड है, उसका जगह है, ठीक है, उसके पास पहले से लैंड पड़ा है। यू अप्रोच अ डेवलपर अप्रोचेज देम, एंड वो बोलता है कि वी विल लुक ऑन टू बिल्डिंग अप द प्रोजेक्ट, आपका सेल्स भी देख लेंगे, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कस्टमर्स भी लाना हमारा काम है, एंड हम वी विल गिव यू अ शेयर ऑफ द प्री सेल्स नंबर, प्री सेल्स दैट इज बुक्ड, या तो प्रॉफिट दैट इज अचीव, ठीक है। तो जो वो रेशियो कैन बी अराउंड 60-40, 30-70, जो भी हो सकता है, 70 विद द डेवलपर, 30 विद द लैंडलॉर्ड, ठीक है, या तो 40 विद द लैंडलॉर्ड एंड 60 विद द डेवलपर, ठीक है। तो ये हो गया जेडीए मॉडल। तो ये एसेट लाइट है, क्योंकि मेन आपका सबसे बड़ा खर्चा फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी इसकी भाई आपको पूरा लैंड खरीदना है, ठीक है, वहाँ पे ही मेजर केपेक्स जाना है, फिर अप्रूवल्स का भी काम उनका ही है, ठीक है। तो जेडीए मॉडल में डेवलपर विल लुक ऑन टू अप्रूवल्स, आपका रेरा क्लियरेंस, सो जो भी होता है, ठीक है, बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं।
अप्रूवल्स में टाइम लगता है आपको, इसीलिए प्रेस्टीज का एक पूरा क्वार्टर में पूरा नंबर्स चेंज हो गया, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में उनका पूरे साल में FY 25 में सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं आया, बट ये इन Q1 ओनली मतलब नंबर्स आर वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो 300% का प्री सेल्स ग्रोथ आ गया। फिर रियलाइजेशन, यहाँ पे एवरेज मतलब सेल्स रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वैल्यू ग्रोथ कितना आया, ठीक है, 12% का ग्रोथ आया, मतलब अराउंड 13,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस था। एंड फॉर एवरेज उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। उनके 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, ठीक है, ये टाइम। 2 प्रोजेक्ट वर इन इंदिरापुरम NCR रीजन में, गुड़गांव साइड। एक उनका नाम मेरे को याद नहीं, एक मलबेरी बाय प्रेस्टीज सिटी था एक नाम, एंड एक ओक ट्री बाय प्रेस्टीज सिटी था। तो ये 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ है। फिर अगर मैं देखूँ तो और 2-3 प्रोजेक्ट है, एक चेन्नई में भी लॉन्च हुआ है उनका, एंड एक उनका बेंगलुरु में भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये 4 नए लॉन्चेस किए, 2 इन NCR, 1 इन बैंगलोर एंड 1 इन चेन्नई। एंड अभी तक उनका डेट टू इक्विटी अगर देखूँ तो डैट इज़ अराउंड 0.4 टाइम्स डेट टू इक्विटी, तो डैट इज़ ऑल्सो रीजनेबल। यहाँ पे डेट टू इक्विटी अगर 1 से नीचे होता है दैट इज़ गुड, क्योंकि डाउन साइकिल में इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनके पास अभी करेंटली देखो उनका एन्युटी वाला पोर्टफोलियो, ठीक है। तो उन्होंने उनका FY 26 में दे कमर्शियल वाला एन्युटी पोर्टफोलियो FY 26 में दे आर टारगेटिंग टू रीच अराउंड 820 करोड़ का उनको एन्युटी इनकम आ सकता है, ठीक है। तो पूरे साल में 820 करोड़ वो कमा सकता है एज रेंटल इनकम इन FY 26। FY 27 में वो बोल रहे हैं अराउंड 1000 करोड़, FY 28 में 3300 करोड़, एंड गोइंग ऑन टू FY 30 अराउंड 3850 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी ग्रोथ कितना आ रहा है, अराउंड 65% CAGR का ग्रोथ आ रहा है इन योर कमर्शियल वाला एन्युटी इनकम। एंड उनका रिटेल वाला मतलब मॉल्स वाला, ठीक है, मॉल्स वाले सेगमेंट में भी अराउंड 30% का CAGR से ग्रोथ आ रहा है। अराउंड FY 26 में वो बोल रहा है 270 करोड़ का रेंटल इनकम आएगा, 27 में 340 करोड़ के आसपास, FY 28 में 600 करोड़, 900 करोड़ इन FY 29 एंड 1100 करोड़ के आसपास इन FY 30। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है इट इज़ गुड, क्योंकि ये सिक्लिकलिटी कम कर देगा कंपनी का। तो वहाँ पे भी 30% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। एंड उन्होंने न्यू लैंड एक्वायर भी किया, ठीक है, अराउंड 102 एकड़ का आसपास का लैंड था। दे हैव एक्वायर्ड दैट, जिसका GDV वैल्यू इज अराउंड 20,400 करोड़। मतलब वो अगर पूरा बेस्ड हुआ वहाँ पे पूरा बुक हो जाए प्रोजेक्ट, तो दैट कैन कन्वर्ट टू अ प्रीसियस नंबर ऑफ 20,400 करोड़। एंड उनका अभी तक टोटल अगर देखो अपकमिंग जो भी लॉन्चेज आने वाले हैं दैट इज़ अराउंड 43,500 करोड़ का GDV, ठीक है। मतलब जो भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले अगर वो भी पूरा बेच देंगे तो दैट कैन जनरेट अ प्री सेल्स नंबर ऑफ 44,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, मतलब जितना ज़्यादा है दैट इज़ गुड। इन FY 26 का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपकमिंग टोटल 43,500 करोड़ के आसपास का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इन FY 26। एंड अभी गाइडेंस पे आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे वैल्यूएशन भी कैसे देखना है। गाइडेंस क्या है, FY 25 में उन्होंने बोला है FY 26 में दे हैव टोल्ड टू रीच अ प्रीसेल्स नंबर ऑफ 27,000 करोड़ के आसपास, 25 to 27,000। एंड लास्ट ईयर वो कितना था FY 25 में 17,000 करोड़ के आसपास। तो ग्रोथ कितना आ गया, अराउंड 48-50% के आसपास, 48 to 50% के आसपास का प्रीसेल्स का ग्रोथ आ गया, ठीक है। तो ये भी मतलब इट इज़ द हाइएस्ट गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ ऑल द कंपनीज। आप देखो सबसे हाईएस्ट गाइडेंस इनका है प्रेस्टीज का। अजमेरा का भी गाइडेंस है बट उनका कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं ये क्वार्टर, उनका प्री सेल्स तो फेल डाउन, ठीक है, दिस क्वार्टर। तो हमें वो उसका भी मतलब मेरे को देखना है, कॉन कॉल और PPT भी देखना है, बट मैंने जब ऊपर से नंबर देखा तो उनका ग्रोथ उतना कुछ आया नहीं था। एंड ऑल्सो अभी वैल्यूएशन का बात करेंगे तो यहाँ पे वी हैव टू नॉट लुक एट PE रेशियो ने देख सकते हैं, क्योंकि इनकम आपका जो इनकम है वो डिलेड होता है, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर है। 2-3 साल बाद के आप बुकिंग जो है वो अभी बता रहे हो, ठीक है, इन योर बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है मार्केट कैप बाय प्रीसेस, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्रीसेस, क्योंकि अभी का देख के फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो इनका करेंटली मार्केट कैप इज अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड यहाँ पे हमें ये जो एन्युटी वाला पोर्टफोलियो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट कैप, क्योंकि यहाँ पे ये सिक्लिकल पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। उनका बेसिकली ये जो रेंटल वाला पोर्टफोलियो है दैट कमांड्स अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 10 to 10 टाइम्स या 12 टाइम्स, ठीक है। तो उनका अराउंड टोटल अगर देखो एन्युटी ऑफ रेंटल ऑफ रिटेल वाला सेगमेंट इज अराउंड 270-300 करोड़।
एंड उनका कमर्शियल वाला इट इज़ अराउंड 820 करोड़ इन FY26 में आने वाले जो है, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड का बात करें तो कितना आ गया 11,100 to 1,100 करोड़ के आसपास का उनका एन्युटी वाला पोर्टफोलियो, ठीक है, फॉर FY26। उसको अगर हम 10 to 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट कम्स टू अराउंड कितना आ गया 11,000 करोड़ के आसपास, करेक्ट। तो 70,000 करोड़ माइनस 11,000 करोड़ तो 60,000 59 60,000 के आसपास का उनका मार्केट कैप आता है रेसिडेंशियल वाला, खाली रेसिडेंशियल वाला। ये तो कमर्शियल वाला मैंने निकाल दिया उनका बुक में से। तो मार्केट कैप फॉर रेसिडेंशियल इट इज़ अराउंड 59 to 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय प्री सेल्स फॉर FY26। एक्सपेक्टेड प्री सेल्स फॉर FY26 कितना है 25 to 27,000 करोड़, ठीक है। डिवाइड करेंगे 60/27 दैट कम्स टू 2.2 टाइम्स, ठीक है। 2.2 टाइम्स का मार्केट कैप बाय प्री सेल्स मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 48 to 50%। सनटेक का कितना है अराउंड 1.9 1.2 टाइम्स के आसपास, ये 30% का ग्रोथ है, वो भी अच्छा है। कीस्टोन का मतलब वी टॉक प्रीवियसली लास्ट वीडियो में, उसका भी अराउंड 1.7 टाइम्स है, उनका गाइडेंस भी है 33% का। तो देखो यहाँ पे सबका कंपनी का मिनिमम ग्रोथ आ रहा है कितना 20 25 30% तो मिनिमम ग्रोथ आ ही रहा है सबका। और अगर थोड़े अच्छे कंपनीज बोलूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एवरी क्वार्टर ट्रैक करना है क्योंकि ये लंपी बिजनेस है। दूसरे कंपनीज लाइक लोधा डेवलपर्स है दैट कमांड थोड़ा हायर वैल्यूशन क्योंकि उनका तो लैंड बैंक की मतलब लैंड बैंक क्या होता है बेसिकली बैरन लैंड, ठीक है। बैरन लैंड का ही वैल्यू अराउंड उनके पास अराउंड कितना है उसका वैल्यू अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू। अगर वो बैरन लैंड ही बेच देना खाली क्योंकि उनके पास मतलब बहुत एकर्स का जगह है, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, आई टॉक्ड इट प्रीवियसली, वो वीडियो में बात किया बट वो मुझे याद नहीं। तो उनका भी मतलब खाली बैरन लैंड का ही वर्थ इज अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट भी बनाता है, ठीक है, तो दैट कमांड्स अ सुपर प्रीमियम वैल्यूएशन। तो उनका भी ग्रोथ 20% के आसपास आता है, गाइडेंस भी वही है। अरविंद स्मार्ट मेज करके कंपनी है, आर्केड डेवलपर्स करके कंपनी है, उनका भी मतलब 20% के आसपास का ही ग्रोथ है। बट ये सब जो है दैट 30-35% का अच्छा खासा ग्रोथ आता है। कीस्टोन हो गया, प्रेस्टीज हो गया एंड सनटेक हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो में उतना ही रखता है। इन कमिंग वीडियोज़ विल कवर फ्यू मोर कंपनी लाइक लोधा ग्रुप हो गया और कौन से बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है। सिग्नेचर ग्लोबल करके भी कंपनी है, वो भी 20% के आसपास का गाइडेंस देता है, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।